के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। इस बार ओवैसी को जीतना थोड़ा कठिन होगा, तो 100% हैदराबाद पार्लियामेंट जीत सकता है। ये वही लोग हैं जो मंजलिस को कमजोर देखना चाहते हैं। अब हम ये रिजल्ट के दिन ही आपको दिखा देंगे। बीजेपी इस मुल्क में एक ही तहजीब, एक ही मज़ाक, एक ही जबान को लागू करना चाहती है, तो इंशाअल्लाह ताला ये नहीं होगा। हैदराबाद में गर्मी के साथ ही चुनावी सरगर्मी तेजी से बढ़ रही है। एक तरफ एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 5वीं बार सांसद बनने के लिए ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता ओवैसी को हराने की हुंकार भर रही हैं। ओवैसी जहां मुस्लिम चेहरा है, तो माधवी लता की छवि कट्टर हिंदुत्व वाले फेस की है। भैया, आप कह रहे हैं कि मजलिस के घर पे भगवा का झंडा मुमकिन है क्या? आप कभी सोचा है कि हिंदू अपने घर के ऊपर भगवा का झंडा लहराने के लिए डरते हैं वहां पर? तो स्टेप 1 स्टेप 2 है यहाँ पर। पहले 8.5 लाख हिंदू हिम्मत से भगवा का झंडा अपने घरों पे लहराना है। ये बताने की जरूरत नहीं है मुस्लिम मेरे घर पे भगवा के झंडा में लहराना, यानी पहले ये तो सीख ले कि हिंदू का अपना हक है भगवा का झंडा लहराना। चिल्ला के लगाने की जरूरत नहीं है, उसका हक है लहराने का, उसको लहराना चाहिए, लहराना है उसको। कांग्रेस या बीआरएस ने अभी इस सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन फिलहाल ओवैसी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से माधवी लता को हैदराबाद के सियासी मैदान में उतारने के बाद इस सीट पर चुनावी लड़ाई काफी दिलचस्प हो चुकी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी दक्षिण में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए जोरों शोरों से लग चुकी है। 2024 के आम चुनाव में एआईएमआईएम का सबसे मजबूत गढ़ कहा जाने वाला हैदराबाद को भेजने के लिए बीजेपी ने माधवी लता को मैदान में उतारा है। ट्रिपल तलाक की पैरोकार और हिंदुत्व चेहरे वाली माधवी लता क्या ओवैसी को अपने ही घर में घेर पाएगी? हैदराबाद ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी के तौर पर मिलेंगे। ऐसे में माधवी लता खुद को इस सीट पर कितना और कैसे कनेक्ट कर पाएंगी, ये जानने के लिए नवभारत की टीम हैदराबाद लोकसभा सीट के ग्राउंड जीरो पहुंची। वोटर्स के मन में क्या है, वो किसे हैदराबाद की कमान सौंपेंगे, हैदराबाद का सियासी समीकरण क्या है, ये जानने की कोशिश की। लेकिन हैदराबाद के लोगों का सियासी मूड दिखाएं, उससे पहले यहाँ का पॉलिटिकल टेम्परेचर जान लेना जरूरी है। बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता ने तो ओवैसी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। जंग का ऐलान कर दिए हैं। माधवी दावा कर रही हैं कि अब ओवैसी के रिटायरमेंट का समय आ गया है। अगर आप भड़काऊ भाषण देते हो, उससे क्या लोगों का पेट भर रहा है? आप जो भड़काऊ भाषण दे रहे हो, उसकी वजह से क्या उनके बच्चों की पढ़ाई हो रही है? आप जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, क्या उससे उनकी जिंदगियां सेटल हो रही है? आप जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, क्या उनको वैद्य सदुपाय मिल रहा है? क्या गरीबी मिट रहा है? क्या बच्चे चाइल्ड लेबर होने से बंद हो गया है? अरे क्या भरेगा भड़काऊ भाषण? ऐसा कुआं गाड़े खुदाई कर खुद स्वयं करेंगे जिसमें खुद गिर जाएंगे। मैं बता रही हूँ, ऐसा कोई भी भड़काऊ भाषण से कोई फायदा प्रजा को नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात समझने का वक्त असदुद्दीन भाई को आ गया है। एआईएमआईएम के सबसे मजबूत गढ़ हैदराबाद को भेजने के लिए बीजेपी ने माधवी लता को मैदान में उतारा। ऐसे में चर्चा गर्म है कि क्या 3 तलाक कानून की पैरोकार और हिंदुत्व की फेस बन चुकी माधवी हैदराबाद लोकसभा सीट पर भगवा फहरा पाएंगी? इन सवालों का जवाब बीजेपी के फारब्रांड नेता और विधायक टी राजा सिंह ने फुल कॉन्फिडेंस से दिया। मैं समझता हूं कि इस बार ओवैसी को जीतना थोड़ा कठिन होगा, अगर ओवैसी ईमानदारी से अगर चुनाव लड़ता है। हैदराबाद सीट पर कमल खिलाने और ओवैसी को शिकस्त देने का दावा कर रही बीजेपी का कॉन्फिडेंस इतना हाई क्यों है, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको ओवैसी को लेकर एक बड़ा दावा कर रहे टी राजा सिंह का बयान सुना देते हैं। इस बार ओवैसी को जीतना थोड़ा कठिन होगा, अगर ओवैसी ईमानदारी से अगर चुनाव लड़ता है। हर बार हम देखते हैं कि ओवैसी किस प्रकार से वो चुनाव लड़ता है। एक तो पुलिस को अपने कंट्रोल में रखता है, लगभग 4 लाख से अधिक बोकसिंग वोट उसने बना के रखे हैं और टोटली पूरे बूथ कैप्चरिंग करता है। उस हिसाब से असदुद्दीन ओवैसी चुनाव जीतता है। अगर असदुद्दीन ओवैसी अगर ईमानदारी से अगर चुनाव लड़ता है, अगर हर बूथ पर सेंटर फोर्स अगर लगती है, तो ओवैसी लगभग 2 से 3 लाख वोटों से हार जाता है। बीजेपी की मोर्चेबंदी से भी ओवैसी खबरदार हो चुके हैं। इस बार कहीं सांसदी चली ना जाए, इसीलिए फिर से अपना पुराना मजहबी टेप ऑन कर चुके हैं।
कभी बाबरी पर आंसू बहा रहे हैं, तो कभी मस्जिदों को खतरे में बता रहे हैं, तो कभी डीएनए चेक कराने की बात कह रहे हैं। मजलिस के खिलाफ क्यों है? क्योंकि ये चाहती है कि मोदी के इशारे पर, आरएसएस के हुक्म पर मजलिस को कमजोर करना चाहते हैं। ये छोटी बीजेपी और इनके तमाम साथी जो मजलिस की मुखालिफत चाहे हैदराबाद या औरंगाबाद या सीमांचल में करते हैं, ये असल में आरएसएस और बीजेपी के हुक्म पर और ये नाम निहाज सेकुलर पार्टियों के दुम छल्ले बनकर ये नहीं चाहते कि तुम्हारी सियासी आवाज रहे। ये नहीं चाहते कि तुम्हारी सियासी ताकत का किला हमेशा बना रहे। ये तुम्हारे इत्तेहाद के दुश्मन हैं। ये नफरत करते हैं जब तुम सवाल करते हो अपनी बराबरी का। तुम तख्तनशीन हो गए, हमारा घर वीरान हो गया। तुम इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठे, हमारे घर को जला दिया गया। तुम्हारे वुज़रा बन गए, हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली गई। ओवैसी बीजेपी पर मुसलमानों से नफरत करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हैदराबाद से बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता कहती हैं कि बीजेपी बांटो और राज करो की नहीं, बल्कि विकास की बात कर रही है। मैं यही कहूंगी कि अब की बार हम लोग हिंदू मुसलमान के नाम से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मोदी जी का यही कहना है और यही सोच है, बेटी बचाओ, स्वावलंबन भारत, मुद्रा लोन्स और इन जितनी भी उन्होंने कार्यक्रम किए हैं, मुद्दा यही था कि उनको हर औरत और हर बच्चा इस देश में प्रगति करे और किसी के घर में दुख ना हो, हर परिवार प्रगति की ओर चले, ताकि भारत देश एक ऐसी उन्नति स्थान पे पहुंचेगी जहां से हम इकोनॉमिकली 14 जगह से हम नंबर 1 पहुंच जाएंगे। ओवैसी पर तीखे वार कर रही बीजेपी प्रत्याशी हैदराबादी भाईजान को भड़काऊ राजनीति छोड़ने की नसीहत दे रही हैं। आरोप लगा रही हैं कि प्रधानमंत्री की योजनाएं हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र के आम लोगों तक पहुंची ही नहीं। इस क्षेत्र में गरीबी और शैक्षणिक पिछड़ापन है, सफाई, शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, मदरसों में बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, मंदिरों और हिंदू घरों पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, मुस्लिम बच्चे अशिक्षित हैं, बाल श्रम भी है। ओवैसी का परिवार 40 साल से यहां जीतता आ रहा है, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए अब वक्त आ गया है कि ओवैसी को रिटायर हो जाना चाहिए। इट इज वेरी वेरी बैड सिचुएशन। लिकर ज्यादा हुआ है, ड्रग ज्यादा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, और ये जो मिट्टी पे जो लेते हैं ना, मिट्टी पे तो इतना ज्यादा है, और उस खास करके छोटे व्यापारी, इंडिजिनियस लैंडिंग इतनी ज्यादा है। इंडिजिनियस लैंडिंग में क्या होता है, रेट बहुत हाई होता है, एंड आई एम टेलिंग यू द ऑपरेशन, करप्शन बहुत ज्यादा होता है। हमारे हैदराबाद एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत दबदबा, ऑपरेशन बहुत है। तो मुझे एक चाहिए कि ये जीरो करप्शन वाला गवर्नमेंट चाहिए। तो क्या ये चुनाव ओवैसी को पॉलिटिक्स से रिटायर कर देगा, उनकी भड़काऊ सियासत पर फुल स्टॉप लगा देगा? इन सवालों के जवाब हमने हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र के फर्स्ट टाइम वोटर्स और खासकर मुस्लिम लड़कियों से जाना। I never chosen ओवैसी। लाइक डेवलपमेंट है ही नहीं तो मैं क्यों चूज करूं? अंदाज तो नहीं कर सकते ना, काम देख के वोट करेंगे। ओल्ड सिटी इज नॉट येट फुली डेवलप्ड। डेवलप क्या हुआ? न्यू सिटी डेवलप हुआ। ओल्ड सिटी में क्या है डेवलपमेंट्स? अफजल ओवैसी को आप किस तरह से देखती है एज एन एमपी? लाइक रोक दिए, डेवलपमेंट रोक दिए। लाइक ओल्ड सिटी के आओ, रोड्स देखो या फिर अपने लाइक मेट्रो देखो, रोड्स देखो, कुछ भी देखो, कैसे है? बैकवर्ड्स के जैसे है। फिलहाल लाइक डेवलप के जैसे नहीं है। वही जाके न्यू सिटी में देखो कैसे रहते। डेवलपमेंट के लिए तो मैं ये बोलूंगी कि पहले जो था वो वाला बहुत अच्छा था, अब जो है वो अलग हो गया, सब अलग। अब ज्यादा तो ये हो गया कि जात पात पे लड़ाई चल रही, जहाँ पर भी देखो कि नो ये है नो है, ऐसा नहीं है ना। पहले कैसा था, सब मिलजुल के रहते थे। पहले के लोग इतने अच्छे रहते थे, हम लोग सुनते ना कहानी तो हम लोग खुशी होती, अरे ऐसे थे। अब यहाँ पर क्या हो गया कि मुस्लिम है तो अरे इनो मुस्लिम है, इनसे क्यों बात कर, अगर अरे इनो हिंदू है तो क्यों बात करें, ऐसा हो गया। पहले जैसा था अब कुछ भी नहीं है हैदराबाद। ओवैसी भी हैदराबाद की बदलती सियासी हवा को भांप चुके हैं, लिहाजा वो अपने कोर वोट बैंक यानी मुस्लिम वोट बैंक को छिटकने से बचाने के लिए नफरती बयानों का वॉल्यूम और ज्यादा लाउड कर चुके हैं। एक बार फिर से ये मुस्लिम हित के नाम पर भड़काऊ बयान, तुष्टीकरण और नफरत को सींचते दिख रहे हैं। अब इन्हों आए हैं बीजेपी के लोग, नहीं हम इस्लाम में रिफॉर्म लेकर आएंगे। अरे तुम रिफॉर्म नहीं लाना चाहते हो, तुम हिंदुत्व को लागू करना चाहते हो। और आप अपने मजहब के कानून को हम पर कैसे मुसल्लत करेंगे? आप मोदी के
हुकूमत में जुल्म और सितम किया गया अखलाक पर, एनकाउंटर बुलडोजर पर किसने आवाज उठाई? मजलिस ने आवाज उठाई। ओवैसी मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखा रहे हैं, लेकिन हैदराबाद में AIMIM के मुकाबले बीजेपी कहां खड़ी है? 24 के चुनाव में माधवीलता ओवैसी को कितनी करीबी टक्कर दे सकती हैं, ये भी जान लेते हैं। हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। फिलहाल AIMIM और बीजेपी में किसका पलड़ा भारी नजर आता है, ये जानने के लिए 2023 के विधानसभा चुनाव में 7 विधानसभा सीटों पर AIMIM और बीजेपी के वोट शेयर को देख लेते हैं। कारवां विधानसभा सीट पर 47.42% वोट पाकर AIMIM कैंडिडेट जीता, जबकि 23.5% वोट शेयर के साथ बीजेपी प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा। चार मीनार विधानसभा सीट का नतीजा AIMIM के पक्ष में रहा। यहां AIMIM प्रत्याशी 50.05% वोट पाकर जीता, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी उम्मीदवार को 26.76% वोट मिले। चंद्रायन गुट्टा विधानसभा सीट से जूनियर ओवैसी 64.89% वोट शेयर पाकर चुनाव जीते थे। यहां बीजेपी 10.67% वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर पर रही, जबकि 11.78% वोट के साथ BRS का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा। मलकपेट सीट पर भी 17.97% वोट शेयर के साथ बीजेपी कैंडिडेट तीसरे स्थान पर रहा। यहां 42.27% पाकर AIMIM ने चुनाव जीता, जबकि 22.5% वोट शेयर के साथ कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। याकूतपुरा सीट की बात करें तो यहां 32.86% वोट पाकर AIMIM कैंडिडेट जीता। यहां भी बीजेपी कैंडिडेट 15.92% वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर पर रहा, जबकि 32.24% वोट के साथ मजलिस बचाओ तहरीक का कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहा। बहादुरपुरा सीट की बात करें तो यहां AIMIM कैंडिडेट को 62.24% वोट मिले, जबकि BRS 15.6% वोट पाकर दूसरे और 10.05% वोट के साथ कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। 8.09% वोट के साथ बीजेपी कैंडिडेट चौथे स्थान पर रहा। हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में आने वाली इकलौती विधानसभा सीट गौशा महल से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता T राजा सिंह 54.08% वोट शेयर के साथ जीते। यहां दूसरे नंबर पर BRS का उम्मीदवार रहा, जिसे 36.61% वोट मिले। गौशा महल विधानसभा सीट को छोड़कर सभी सीटों पर AIMIM का कब्जा है। केवल गौशा महल सीट पर बीजेपी के नेता T राजा सिंह तीसरी बार जीते, जो अब ओवैसी के अभेद्य दुर्ग पर भगवा फहराने का दावा कर रहे हैं। ओवैसी से आज मुसलमान में नफरत कर रहा है पुराने शहर का। विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो लगभग 3 विधानसभाओं में टक्कर की लड़ाई रही और 3 विधायक उनके हार सकते थे। तो ये ओवैसी को पता चल गया कि ये धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, विकास पे भी मुझे काम करना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ धर्म की राजनीति करता है, भड़काकर मुस्लिम्स का वोट लेने का वो प्रयत्न करता है। लेकिन मैं समझता हूं अगर सचमुच में पुराने शहर का मुसलमान अगर विकास चाहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। ओवैसी अकेले शख्स नहीं जो हैदराबाद में हुंकार भरते हैं। इसी सीट के तहत आने वाली गौशा महल विधानसभा सीट से बीजेपी के ये विधायक T राजा सिंह भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। ओवैसी ब्रदर्स के खिलाफ आक्रामक तरीके से मोर्चा खोले रखते हैं। ये वही T राजा है जिन्होंने तेलंगाना चुनाव के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर शपथ लेने से इनकार कर दिया था, और अब ओवैसी को उन्हीं के ग्राउंड में शिकस्त देने के लिए बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता के साथ मिलकर मोर्चेबंदी कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोलने का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोलना इंसाफ जिंदाबाद बोलने के बराबर, संविधान जिंदाबाद बोलने के बराबर है, रूल ऑफ लॉ जिंदाबाद बोलने के बराबर। अगर ओवैसी को इतना ही बाबर से प्यार था तो तुम जो लोग कोर्ट में जो लड़ाई लड़ रहे थे उनके साथ तुम खड़े रहते, लेकिन कभी भी उनके साथ तुम खड़े नहीं हुए। इसका मतलब क्या है? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना, भड़काना, माहौल खराब करना, यही ओवैसी का उद्देश्य रहा है। वो हैदराबाद जो बीजेपी अब तक नहीं जीत पाई, वो हैदराबाद जहां ओवैसी की चलती है, उसी हैदराबाद में ओवैसी फैमिली के 40 साल के दबदबे को खत्म करने के लिए बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेताओं को कैंपेन में उतार दिया है।